आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वार्ता हॉल में आईएम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कई डॉक्टर्स, अध्यक्ष, चेयरमैन व आईएम के सदस्य सहित मीडिया कर्मी उपस्थित हुए। तो तहे दिल से धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पे बोलने के बाद मैं तिवारी जी का धन्यवाद देता हूँ और सभी आप पत्रकार भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब इतने भारी मात्रा में उपस्थित हुए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का एम क्या है? सबसे पहले डॉक्टर द्विवेदी जो बताया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की थोड़ी सी भूमिका बताऊंगा, क्योंकि जब तक जो एसोसिएशन उसकी भूमिका आपको नहीं मालूम रहेगी, आपको आगे की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सबसे बड़ी एनजीओ है डॉक्टर्स की ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, विद 4.5 लाख मेंबर्स इसके अंदर आज के तारीख में है। और महाराष्ट्र उसके बाद नेशनल लेवल पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है जिसके अंदर 45,000 के ऊपर मेंबर है। इसके अंदर हायरार्की मॉडल चलता है, नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, स्टेट के बाद ब्रांच लेवल। पूरे इंडिया में 1750 ब्रांचेज हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आप किसी भी जिले में जाएंगे, उस जिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आपकी ब्रांच मिलेगी। तो कभी भी आपको कोई भी तकलीफ होगी, आप कभी भी हम लोग को संपर्क करेंगे, हम उस एरिया के स्टेट के प्रेसिडेंट को बोलेंगे, उस स्टेट प्रेसिडेंट उस ब्रांच के प्रेसिडेंट को बोलेंगे, आपको कभी भी मदद मिल सकती है। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, आपको भी, आप हमको पर्सनल लेवल पे जानते हैं तो उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ चैप्टर्स है। जो जनरल प्रैक्टिशनर्स एमबीबीएस, उसके लिए सीजीपी चैप्टर है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे हम, मैं बच्चे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्विवेदी हड्डी के रोग है, मेरे वाइफ सर्जन है, उनके लिए एएमएस चैप्टर, जिसका मैं महाराष्ट्र का चेयरमैन हूँ। फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया है। हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया में आज के तारीख में पूरे इंडिया में लगभग 50,000 हॉस्पिटल्स इसके अंदर अभी मेंबर्स हैं, और 1 लाख अभी मेंबर्स है इसके अंदर हॉस्पिटल बोर्ड के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर लगभग 8,000 हॉस्पिटल्स इसके अंदर मेंबर है। और इसके अंदर अभी जो गवर्नमेंट ने प्रक्रिया की है NABH एक्रेडिटेशन का, उसका सबसे बड़ा मेन काम कर रहे हैं। अब आप समझिए कि जब आपको इस बेसिक प्रणाली के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आप इसका सर्जरी कैसे करोगे? गवर्नमेंट ने क्या बोल के निकाला है कि भाई रूरल एरियाज में ये डॉक्टर्स जाके ऑपरेशन करेंगे। तो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो इंसान नहीं है क्या? मतलब सिर्फ अर्बन एरियाज में जो रहते हैं, आज मीरा भाईंदर रहते हैं, थाना में रहते हैं, वो लोग ही इंसान है, उनकी जीवन की वैल्यू है। और जो गाँव खेड़े में रहते हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो उनकी वैल्यू नहीं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, मतलब उनके जान को जोखिम डाल सकते हैं। आज अगर आप एक रिक्शा ड्राइवर को बोलोगे, इसका मतलब क्या है? कल एक रिक्शा ड्राइवर एक ब्रिज क्रॉस करेगा, वो बोलेगा उसको एरोप्लेन भी चलाने को दोगे। तो ये आम जनता की लाइफ के साथ हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का किसी भी पैथी के साथ, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, किसी भी पैथी का अपोजिशन नहीं है। सबसे पहले वो सब हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु है, और हम उनकी पैथी को रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ों में, क्रॉनिक बीमारियों में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक से पेशेंट्स ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप एक मोची को, जिसको सिलना आता है, उसको बोलोगे कि आप पेट काट के अंदर से मवाद निकाल दे, इसका हमको इसलिए विरोध है कि सबसे पहले तो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से काम करेंगे। अच्छा, ये 58 सर्जरीज तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। आज 1992 और 1998 में गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 20 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का परमिशन दिया। हमने, हमारे एसोसिएशन उस टाइम पे इसका इसलिए विरोध नहीं किया कि भाई ठीक है, 20 बेसिक मेडिसिन है, भाई आप बुखार आ रहा है तो भी आयुर्वेदिक में अगर तुमने बुखार की दवाई ने आपने क्रोसिन दे दी, समझ में आ गया, एलर्जी हो गया, सिट्रिजिन दे दी, समझ में आ गया। ऐसे 20 बेसिक मेडिसिन जो आम आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टर के पास से में गवर्नमेंट ने, हेल्थ केयर सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आज हर गरीब आदमी हो कि अमीर आदमी हो, उसको हेल्प मिले, उसको बीमारी से ट्रीटमेंट मिले, ये काम है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट इसके अंदर आज नहीं, 50 साल से फेल है। हाँ, आज अपना बजट, जो GDP का जो बजट होता है हेल्थ का, 1%, 1.25% है, जबकि बाकी के देश, अपने से जो गरीब देश है, बांग्लादेश वगैरह, उनका भी 4-4, 5-5% है। हाँ, गवर्नमेंट जो चीज़ में नाकाम हुई, उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? हर चीज़ के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर थोप रहे हैं। चलो वो तब तक भी ठीक है, जब तक आम जनता को उसका फ़ायदा हो रहा है, आप ये चार्जेस कम करो, ये करो, वो समझ में आता है। लेकिन आपके पास रूरल एरिया में जाने के लिए डॉक्टर नहीं है। आपने हेल्थ पोस्ट क्रिएट किए हैं, क्या हेल्थ पोस्ट पे डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आप सैलरी कम दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाफ कुक डॉक्टर्स, मतलब आधे पके डॉक्टर्स को आप उधर पोस्ट कर दोगे। वहाँ के लोग हैं, उनकी भी जान है, उनकी भी कीमत है। आज आप डेवलप कंट्रीज़ में जाओगे, US, कनाडा, यूरोप, वहाँ पे जानवरों की कीमत भी इंसानों की जितनी की जाती है, यहाँ पे तो इंसानों की कीमत जानवरों के जैसे की जा रही है।
तो गवर्नमेंट अपनी चीज़ों में जो फेल हो गई है उसके लिए क्या है, अपने से छुटकारा पाने के लिए तुम भी ये कर लो, तुम भी ये कर लो। अगर मैं एक मिनट में कंप्लीट करता हूँ। अगर मैं बाल रोग तज्ञ होने के बाद में भी मुझे मालूम है मेरा सुपर स्पेशलिस्ट है, मुझे जो चीज़ नहीं समझ में आती, तो आपको लगता है कि एक ही डॉक्टर 58 तरह के सर्जरी, उसके अंदर कान नाक भी आ गया, आँख भी आ गया, पेट का भी आ गया, हड्डी का भी आ गया, ऐसे 8 तरह के, पेशाब का भी आ गया, ये सब एक ही तरह का डॉक्टर कर सकता है। आज मैं प्रैक्टिस कर, आज मेरी वाइफ सर्जरी कर रही है पिछले 18 साल से, आज भी उसको लगता है ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, सीनियर आदमी को हम बुलाते भाई ठीक है। उन्होंने पूरा आंदोलन किया ऑल अक्रॉस इंडिया, वो लोग ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए और सोशल मीडिया के अंदर इसके विरोध किया। इसके अलावा जो भी MBBS के बाद में MD डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो ट्रीटमेंट जिसको जूनियर डॉक्टर नेटवर्क बोलते हैं, वो भी हमारा एक ब्रांच है IMA का, उन्होंने भी इसका प्रदर्शन किया। इसके बाद आज के दिन पे हमारे एसोसिएशन ने बोला ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, क्योंकि प्रेस एक ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से हम आम पब्लिक तक पहुंच सकते हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया में, आज जैसे मैं बैठा हूँ, टाइमिंग वेरी होएगा, कोई सुबह 10 बजे लिया है, कोई शाम को 4 बजे लिया होगा, डिपेंडिंग अपन द लोकल सीनियरियो। ऑल ओवर इंडिया में IMA के पदाधिकारी उस ब्रांच के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। 8 तारीख को दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग धरना देंगे। 12 बजे से 2 बजे तक हम धरना देंगे। IMA के नॉट मोर देन 20 पीपल, कोरोना का ध्यान रखते हुए, ताकि बीमारी भी फैले नहीं, विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग यूज़ करके अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हम धरना देंगे, गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का विरोध करेंगे। 11 तारीख को मतलब अगले शुक्रवार को हमने स्टेथोस्कोप डाउन, मतलब क्या, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नॉन कोविड, नॉन एसेंशियल सर्विसेज, मतलब इमरजेंसी छोड़ के जितनी भी सुविधाएं, चाहे OPD हो, रूटीन ऑपरेशंस हो, वो हम बंद रख रहे हैं। पहले इसको 24 घंटा रखा गया था, लेकिन कोविड का सिनेरियो देखते हुए हम लोग भी डॉक्टर्स, हमको भी समझ में आता है उसको पब्लिक को नुकसान होगा, इसके लिए हमने सिर्फ 12 घंटे का उसको रिस्ट्रिक्शन दिया है कि भाई सुबह अगले शुक्रवार को ऑल ओवर इंडिया में। इसके बाद में हम लोग, अगर गवर्नमेंट का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स है उसके अंदर लोकल ब्रांचेस गवर्नमेंट के खिलाफ केस करेगी, स्टेट लेवल पे केस करेगी हाई कोर्ट में, और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस करेगी, ऑल ओवर इंडिया। इसके साथ साथ में अगर गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वी विल गो ऑन फर्स्ट 24 आवर स्ट्राइक, और उसके बाद मे बी इनटू इनडेफिनिट स्ट्राइक, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और इसका खामियाजा आम पब्लिक को और 3 साल का कोर्स रखें कि 2 साल का कोर्स रखें, आपको सबको मालूम है, आपके दिल में आप एक्सेप्ट करो या मत करो कि वो डॉक्टर बनने के बाद में मीरा भाईंदर में आके प्रैक्टिस करेगा, ना कि गढ़चिरौली में जाके करेगा, ना कि कोई गांव खेड़े में। आपके जो गांव है वहाँ पे आपको आज भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, कंपाउंडर आएगा, इंजेक्शन देगा। तो गवर्नमेंट का एम क्या है कि गांव खेड़े में जाके ये डॉक्टर्स प्रैक्टिस करें, लेकिन ये नहीं हो रहा है। आज जो MD पीडियाट्रिक्स बनाया, आयुर्वेदा में जो MD बना, उनका एम क्या था कि ये डॉक्टर्स जो गांव खेड़े में पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही हो मिले। लेकिन कौन से आप लोग भी गांव खेड़े, आपका गांव तो है ही ना जहाँ पे ये आप लोग पत्रकार, आप लोग इतने जगह पे ट्रैवल करते, कौन से पिछड़े इलाके में आपको BMS डॉक्टर मिल रहा है, या MD आयुर्वेदा मिल रहा है, या ऐसा मिल रहा है, MBBS नहीं मिल रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपको डेजिग्नेशन दिया है कि भाई आपको गढ़चिरौली में जाकर प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए आप डिग्री ले रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, मीरा भाईंदर प्रैक्टिस कर रहे हो। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयुष मुद्दे को लेकर रखी गई, जिसमें डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर राखी अग्रवाल सहित डॉक्टर संजय मेहरा ने पूरी जानकारी दी। सबसे पहले आप सभी लोग का हमारा नमस्कार, अभिवादन है। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे बगल में बैठे हुए डॉक्टर राजीव अग्रवाल, ये हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया IMA का एक बॉडी है, डिफरेंट बड़ी पावरफुल बॉडी है। सर उसके नेशनल डायरेक्टर है, नेशनल लेवल के है, और IMA महाराष्ट्र स्टेट के AMS के ये अभी सर अध्यक्ष है, चेयरमैन है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, और थाने डिस्ट्रिक्ट के आयुष जो मुद्दा है, आयुष मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर उसके कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है थाने डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हुआ डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर, आप सभी लोग जानते हैं, पास्ट प्रेसिडेंट IMA मीरा भाईंदर। उसके अलावा और बहुत सारी एसोसिएशन में सर अभी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर एसोसिएशन में। उसके अलावा हमारे बगल में बैठे हुए डॉक्टर संजय मेहरा हैं, ये हमारे जनरल ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर हैं।
डॉक्टर राखी अग्रवाल मैडम हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये IMA की प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। 1 अप्रैल से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर के प्रेसिडेंट हो जाएंगी। प्लस नेशनल लेवल पे मैडम एक बड़ी पोस्ट पे है, वाइस चेयरपर्सन है मैडम उसके मिशन पिंक हेल्थ के, IMA का वो बॉडी है उसके भी हैं। डॉक्टर RK शर्मा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर के। हम सभी डॉक्टर और कुछ डॉक्टर और आएंगे हमारे, जो सबको हमने नहीं बुलाया, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कोरोना की वजह से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक नेशनल बॉडी है, आप सभी लोग जानते हैं, करीबन 90 साल से ये एग्जिस्ट करती है इंडिया में। सबसे बड़ी बॉडी है, डॉक्टर्स की सबसे बड़ी बॉडी है। इसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स MBBS और MBBS के ऊपर के लोग इसके मेंबर होते हैं। पूरे इंडिया में मोर देन 80,000 मेंबर्स हैं, 4.5 लाख मेंबर्स हैं। हाँ, पूरे महाराष्ट्र में 45,000 मेंबर्स हैं और ऑल ओवर इंडिया में 4.5 लाख के ऊपर 4.5 लाख के ऊपर मेंबर्स हैं। ये गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होती, जैसे कोरोना का था, कोरोना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को गवर्नमेंट हर चीज़ में साथ में लाती है, साथ में हेल्प हम लोग करते हैं, हर जगह हर मुद्दे पे गवर्नमेंट के साथ रहते हैं और समाज की हेल्प करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयुष मुद्दे पर रखा गया है। आयुष मुद्दा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अभी उनकी जो CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, उन्होंने हमारे जो उनके जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको उन्होंने अलाउ किया, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MS, उनको उन्होंने अलाउ किया हुआ है 58 टाइप की सर्जरीज, वो अलाउ की, वो टाइप की सर्जरीज जो कि एलोपैथी से संबंधित रखती है, उसको उनको प्रैक्टिस करने के लिए उनकी पैथी ने, मतलब आयुष पद्धति को मानने वाले डॉक्टर्स को उन्होंने अलाउ किया है, जिस पे हमारा तकरार है, जिस पे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। हम उसके लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल लेवल पे नेशनल डायरेक्टर हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट के AMS चैप्टर का चेयरमैन हूँ और थाना डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका मैं इंचार्ज हूँ थाना डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर दिस आयुष इशू। जो हमारा मेन ऑब्जेक्शन ये है कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर निकाला है हम उसको अपोज करते हैं, 100% अपोज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन किसी भी पैथी से नहीं है, हम वापस बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्शन किसी भी पैथी के प्रणाली से नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये CCIM का जो सर्कुलर है जिसमें उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 58 प्रकार की सर्जरी, जिसके अंदर लगभग 10 तरह के मॉडर्न मेडिसिन के सर्जिकल लोग इन्वॉल्व है, उन सबको एक ही साथ करने का जो अनुमति दी है, हाँ, उसके विरोध है, क्योंकि इससे आम पब्लिक जो उनके पास जाके इलाज कराएंगे उनको नुकसान होगा और उसके वजह से उनकी जान को जोखम होगा। और जिस चीज़ में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, हाँ, और 10 अलग तरह के डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, उसको एक ही आदमी 10 स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है। इसके लिए हमको जन जागरूक भी करना है। अगर गवर्नमेंट आपकी बातों को नहीं मानती है तो आपके आगे के स्टेप क्या रहेंगे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑल अक्रॉस इंडिया बुधवार को मेडिकल स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्होंने अपोजिशन गवर्नमेंट को दिखाया है, प्लस सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इस जो ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट विरोध किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आज सब लोकल ब्रांचेस है, 1750 लोकल ब्रांचेस ऑल अक्रॉस इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बिकॉज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडिया की सबसे बड़ी NGO है विथ मोर देन 4.5 लाख डॉक्टर्स इसके मेंबर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स। तो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल अक्रॉस इंडिया हो रही है। इसके बाद में मंगलवार को 8 तारीख को दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसेज या जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। 20 लोग से ज़्यादा उसके अंदर नहीं रहेंगे, विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के हम इस ऑर्डर जो CCIM ने पास किया उसका विरोध करेंगे। इसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट नहीं जागी तो 11 तारीख को पेन डाउन, स्टेथोस्कोप डाउन का हमारे एसोसिएशन का नेशनल लेवल पे ये किया है, जिसके अंदर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नॉन एसेंशियल नॉन कोविड सर्विसेज की ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं देंगे। हाँ, 6 बजे के बाद जो भी है ट्रीटमेंट पूरा चालू रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेशनल रहेंगी, जो भी हॉस्पिटल्स रहेंगी उसके अंदर, लेकिन नॉर्मल OPD वगैरह सब बंद रहेंगी। इसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट नहीं समझती है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कोर्ट में जाके इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। साइमल्टेनियसली अगर गवर्नमेंट को नहीं समझ में आता है तो हम लोग 1 दिन का पहले टोकन स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। सर, जिस बात का आपको ऑब्जेक्शन है इसका कहीं आपने लिखित कार्रवाई के लिए कहीं लेटर डाला? हमने जैसे आज आपको प्रेस नोट दिया है वैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी CCIM एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके विरोध में ऑलरेडी लेटर दे दिया है
हाँ, और उनके साथ बातचीत भी की है, लेकिन आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ बातचीत से उनसे काम नहीं होता है। जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हमको ये सब करने की ज़रूरत पड़ी है। एसोसिएशन है डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का, जो कि 3 लाख डॉक्टर्स हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाई, इतना बड़ा संकट कोविड आया, आपके दिल पे हाथ रख के बोलिए डॉक्टरों ने काम किया कि नहीं किया? तो जब पॉलिसी बनाई तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स को कंसल्ट क्यों नहीं किया 2020 में, जब 2020 का संकट पूरी महामारी पूरे वर्ल्ड ने देखी और उस महामारी में सबने वाहवाही की, सबने तालियां बजाई। तो जब ये कर सकते हैं, तो जब पॉलिसी बनाते हैं तो हम लोगों को, हमारे हेड्स को क्यों नहीं साथ में लेते हैं? तो अल्टीमेट मोटिव क्या है? मोटिव सुधारना है कि अटैक करना है? अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम क्या करें? हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। पॉलिसी हम लोगों से संबंधित है, बेसिक सबका राइट है, डॉक्टर का भी राइट है। ने कहा इट इज़ नॉट सेम, दे आर टोटली डिफरेंट कोर्सेज। 5 साल का कोर्स MBBS का होता है, 5 साल का आयुर्वेदिक का कोर्स होता है। अभी MBBS का कोर्स 5 साल का करने के बाद आपको सिर्फ जनरल प्रैक्टिस करना अलाउड है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप सिर्फ जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके कई फैमिली डॉक्टर्स, आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो MBBS किए होंगे, तो यू कैन ओनली डू जनरल प्रैक्टिस। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे मार्क्स अच्छे आए, मैंने सोचा कि मैं ऑर्थोपेडिक बन जाऊँ, तो मैं हड्डी का स्पेशलिस्ट बनता हूँ, तो आई एम MS ऑर्थो। अभी MS ऑर्थो होने के बाद भी उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है। जैसे कि द्विवेदी सर ने बताया, मुझे स्पाइन में स्पेशलिटी करनी है, तो मुझे पहले MBBS 5 साल करना है, 3 साल MS ऑर्थो करना है, उसके बाद 3 साल स्पाइनल सर्जरी के लिए स्पेशलाइजेशन करना है, तब जाके मैं स्पाइन सर्जन बनूंगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर आपको जनरल सर्जरी करना है तो आप MBBS करने के बाद 3 साल खाली जनरल सर्जरी सीखेंगे, जैसे मैडम ने कहा। फिर उसमें अगर आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जन बनना है, मतलब दूरबीन से सर्जरी करनी है, उसके लिए अलग से आपको 1-2 साल की ट्रेनिंग लेनी है। अगर आपको लिवर की सर्जरी करनी है, उसमें और 3 साल की सर्जरी अलग से आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब 5 साल MBBS करने के बाद कम से कम आपको 7 से 8 साल लगते हैं सुपर स्पेशलिटी करने में। और इतना सब करने के बाद भी अगर मैं स्पाइन सर्जन हूँ, मेरे पास एक आदमी आएगा कि मेरा दांत दुख रहा है, हिल रहा है दांत, खाली खींच के निकाल दो, तो भी वो स्पाइन सर्जन उस दांत को हाथ नहीं लगाएगा। वो बोलेगा आप डेंटल सर्जन के पास जाओ। हालांकि वो दांत निकालना उसके लिए ईजी होगा, निकाल सकता है, आपको भी पता है, लेकिन वो उसको डेंटल सर्जन के पास भेजेगा और दांत का डॉक्टर उसको प्रॉपर एनेस्थीसिया देके वो निकालेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये एजिटेशन हम लोग CCIM के नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में कर रहे हैं, और ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें डेंटल सर्जरीज भी इन्वॉल्व है। इसलिए हम लोगों ने मीरा भाईंदर डेंटल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन, ये 2 एसोसिएशन जो मीरा भाईंदर में है, इनको भी हमारे साथ जोड़ लिया है। तो हमने उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, तो हमारे एजिटेशन में वो हमको पूरी तरह से उनका सहयोग हमको रहेगा 8 तारीख को भी और 11 तारीख को भी, दैट इज़ शुक्रवार को। उसके अलावा हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मीरा भाईंदर के हैं या मीरा भाईंदर के आसपास के एरिया में, जैसे दहीसर, बोरीवली, कांदीवली, जो अभी MBBS कर रहे हैं या जो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं या जिन्होंने अभी MBBS पास किया है, ऐसे सारे बच्चों को हम लोगों ने WhatsApp के द्वारा एक हमने अलग से ग्रुप बनाया है। प्लस उस ग्रुप में उनके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये बच्चे और ये पेरेंट्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले लोग यही हैं। तो इन लोगों का भी ये मानना है कि ये जो हो रहा है वो गलत है, तो उन सब लोगों का हमको पूरा का पूरा सहयोग है। तो उस दिन एजिटेशन में हमारे साथ ये बच्चे भी आपको हर जगह पे जहाँ पे हम एजिटेशन करने वाले हैं, यहाँ पे प्ले कार्ड्स लेके साइलेंट एजिटेशन होगा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके माँ बाप जो डॉक्टर नहीं हैं वो भी इस बात को समझते हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ वो एजिटेशन में जुड़ने वाले हैं और उनका पूरा सहयोग हम लोगों को इन दिनों में रहेगा। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।